हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें कि जी हाँ, किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हाँ, फिर से एक बार आप लोग बता दें, 5 प्रस्ताव पास कर दिए पंचों ने। राकेश टिकैत बोले फिलहाल मंच भी वही रहेगा, पंच भी वही रहेंगे और हमारे जो यहाँ पर जो सवाल है और जो जवाब है, यानी कि जो हमारी मांग है वो भी वही रहेंगी, यानी कि मोदी सरकार को काले कानून वापस लेना ही होंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, महापंचायत का असर, बीजेपी में फूट, एक और इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी में एक और इस्तीफा दे दिया गया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जाटलैंड के किसान मोदी सरकार से नाराज। जी कहा अभी तो सिर्फ हक मांगा है। जी यानी कि अभी तो सिर्फ अपना हक मांगा है, अगर गद्दी मांग लेंगे तो मोदी सरकार का क्या हाल होगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, भगवत मान का मोदी सरकार पर बड़ा तंज। बोले मोदी सरकार कहते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पर है लेकिन इंटरनेट बंद कर रखा है। जी हाँ, बड़ा हमला बोला है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असद ओवैसी ने भी बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले इनको भी उन्हीं तरीके से किसानों को जो यहाँ पर दोस्तों उनको भी इसी तरीके से बुलाना चाहिए जैसे कि ओबामा को मोदी जी ने जो यहाँ पर बुलाया था, यानी कि सम्मान के साथ किसानों को भी बुलाना चाहिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, असद ओवैसी ने मोदी सरकार की खोली पोल। बोले जानबूझकर किसानों को थकाने में लगी मोदी सरकार। जी हाँ, धीरे धीरे किसानों का हौसला तोड़ रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जयंत चौधरी भड़के। जी हाँ, कंगना रावत पर। बोले मत देखो इस चुड़ैल की फिल्में, मैं तो कहता हूं कि 2024 में इस चाय वाले को भी विदा कर दो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह का, जी हाँ, इन सो कॉल्ड टीवी या फिर बॉलीवुड स्टारों पर बड़ा हमला। बोले खामोश रहना भी जुल्म सहने के बराबर है। और दोस्तों अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सचिन और कहीं ना कहीं विराट कोहली जैसे चाटुकारों पर बड़ा हमला बोला है नसीर साहब ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, महापंचायत में भड़के राकेश टिकैत। बोले सरकार फिलहाल पूरा फैसला ले ले जल्द से जल्द। जी हाँ, क्योंकि हमारे मंच भी वही रहेंगे, पंच भी वही रहेंगे और हमारे संगठन 40 संगठन भी वही रहेंगे। हारेगी तो सरकार, हम बताएंगे उन्हें कि कैसे ये काला कानून वापस लेना है और जो हमारे फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हमारे लोगों पर जल्द से जल्द वापस ले ले। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों के साथ मोदी का खेल। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, भले ही सरकार कितना ये कहे कि ये इससे कुछ लेना देना नहीं है किसान मोर्चे से, लेकिन ये अभी क्यों खबर आई किसानों के लिए। दरअसल सोच तो आप लोग बता दें, जो है पीएम किसान निधि योजना जो है अब उसमें से 33 लाख, जी हाँ 33 लाख किसानों से वापस पैसा वसूला जाएगा। जिन लोग ने जो यहाँ पर पीएम किसान निधि का फायदा लिया है, ये इनकी द्वारा ये किया जा रहा है कि वो किसान जो कि किसान नहीं और जिन्होंने फालतू में ये फायदा लिया। अब सोचिए दोस्तों, वो किसान कौन होंगे जो आंदोलन में बैठे, यानी कि 33 लाख किसानों के ऊपर केस दर्ज होंगे और उनसे पैसा वसूला जाएगा। अब आप सोच लीजिए, फिलहाल इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर क्यों। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, महापंचायत में एक बार फिर से राकेश टिकैत का जलवा देखने को मिला। जी हाँ, राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार सुधर जाए। जी हाँ, हमारे तो मंच भी वही रहेंगे, पंच भी वही रहेंगे। जी हाँ, मंच से हम बोलेंगे, पंच हमारे फैसला लेंगे। और फिर से एक बार दोस्तों 5 प्रस्ताव पास कर दिए गए। आप लोग बता दें, राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि फिलहाल एमएसपी पर एक्ट बना ले कानून, सरकार तीनों काले कानून को वापस ले ले। हमारे जो लोगों को पकड़ा गया, जिन्हें बरगला कर लाल किले ले जाएगा तो उनको छोड़ दे। जो ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ रखे उनको जल्द से जल्द रिलीज कर दे। और जिन लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज की है उनके ऊपर से मुकदमे तत्काल में हटा ले, वरना अभी तो सिर्फ जो यहाँ पर अपना हक मांगा है, अगर गद्दी मांग ली तो सरकार का क्या हशर होगा। दोस्तों इतनी भीड़ आपने पहले
पहले कभी किसी रैली तक में नहीं देखी होगी जो भाजपा की रैलियां होती है, इतनी भीड़ उमड़ रही है राकेश टिकैत के एक एक सभाओं में दोस्तों कि ये देखने से लग रहा है कि फिलहाल राकेश टिकैत ने कहा कि आने वाले समय में उखाड़ कर फेंकेंगे। जी हाँ, यानी कि दोस्तों बीजेपी का गेम ओवर हो चुका है। 2024 में अंत बीजेपी का तय हो चुका है। और ऐसे में आप लोग बता दें फिलहाल जो महापंचायत हो रही है दोस्तों उसका असर भाजपा पर पड़ रहा है। जी हाँ, भाजपा पर गहरा असर पड़ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों लगता है एक्शन के मूड में आ गया राहुल गांधी। जी दरअसल आप लोग बता दोस्तों 12 और 13 फरवरी को राहुल गांधी करेंगे किसानों को संबोधित। जी आप लोग बता दें फिलहाल राहुल गांधी राजस्थान पहुंचने वाले। जी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी 12 और 13 को। ऐसे में राहुल गांधी ने बड़ा फैसला कर लिया कि फिलहाल अब की बार किसानों को उनका हक दिलाकर ही रहना। आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं दोस्तों राहुल गांधी भी। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल जो किसान अन्न उगा कर देता है उसके साथ खड़े रहेंगे। जी हाँ, इस तानाशाह सरकार को इन काले कानून को वापस लेना ही होगा। इस तरीके से दोस्तों अब 12 और 13 को राहुल गांधी भी राजस्थान जाने वाले, यानी कि राजस्थान के दौरे पर अब रहेंगे राहुल गांधी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों जाटलैंड में फूसा किसानों का गुस्सा, बोले 2024 मोदी के लिए अंतिम होगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं जाटलैंड के जितने भी किसान है हरियाणा जाटलैंड के, वो सभी लोग खट्टर और मोदी से काफी ज्यादा दोस्तों चिड़े हुए हैं। ऐसे में आप लोग बता दें कल महापंचायत के दौरान किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। जाटलैंड के किसानों ने कहा कि फिलहाल 2024 मोदी के लिए अंत है। जी हाँ, जितना जितना मजे करना है अभी 2024 में ले लिए जाएं अभी, क्योंकि 2024 में भाजपा का अंत तय है। दरअसल दोस्तों जब किसान भड़कता है तो आप भी समझते हैं कि क्या हो सकता है। जी हाँ, किसानों ने सीधा सीधा हमला बोल दिया है भाजपा के ऊपर। किसानों का साफ कहना है कि फिलहाल ये सरकार एक तानाशाह सरकार है। इस सरकार का रवैया जो है दोस्तों किसानों के साथ बिल्कुल भी सही नहीं है। किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल मोदी सरकार के पास अब 2 साल और रहेगा। जी हाँ, 2 साल में जितना भी जो है यहाँ पर रहना है जी ले मोदी सरकार, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में अब मोदी सरकार का अंत तय है। किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल मोदी सरकार की तानाशाही अब और चलने नहीं देंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले ऐसे ही आमंत्रित करें किसानों को जैसे कि जो है ओबामा को किया था अपने देश में आने को। जी हाँ दोस्तों, असद ओवैसी ने किसानों के मुद्दे पर एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी पर बड़ा हमला बोल दिया। जी हाँ, जब किसी को आमंत्रित किया जाता है दोस्तों तो आप भी समझते हैं कि बाहर से मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप को कैसे आमंत्रित किया था, ओबामा को कैसे आमंत्रित किया था, वैसे ही ओवैसी ने कहा कि किसान को आमंत्रित किया जाए। जी हाँ, आज हमारे देश का किसान जो है वो सड़कों पर बैठा हुआ, लेकिन मोदी सरकार लगातार अपनी तानाशाही पर उतरी हुई। बनाना है कानून तो किसानों के लिए बनाओ। जी हाँ, किसानों के हक में कानून बनाना चाहिए, लेकिन हमारा किसान इस देश का जो कि अन्न उगाता है वो आज ज़मीनों पर बैठा है। आज वो दोस्तों खुलकर सामने नहीं आ पा रहा, इसीलिए ओवैसी ने दोस्तों बड़ा हमला साध दिया, निशाना मोदी सरकार पर फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों जी अमान भगवत मान बोले कि फिलहाल मोदी जी बोलते हैं कि वो एक कॉल की दूरी पर बैठे हुए, लेकिन इंटरनेट तो बंद कर रखा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें भगवत मान ने बड़ा हमला बोल दिया पंजाब से। उनका कहना है फिलहाल मोदी सरकार दिखावा कर रही है। जी हाँ, एक तरफ कह रही है कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर है, अरे मोदी जी इंटरनेट तो खोल दो। जी हाँ, इस तरीके से दोस्तों भगवत मान ने हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल एक फ़ोन कॉल की दूरी की बात करते हो और इंटरनेट बंद कर रखा। सोचिए दोस्तों सरकार में कितना भय होगा जो इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर रखा है। सरकार में इतना भय आ चुका है कि अब सरकार डर रही है कि फिलहाल जिस तरीके से ये महापंचायतें हो रही हैं, भले ही दोस्तों यूपी में लोग मना कर दे कि महापंचायतें नहीं होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी महापंचायतें हो रही हैं। सरकार के किसी फैसले को किसान नहीं मान रहा है, उनका मन है जो करना होगा वो करेंगे। और दोस्तों इतनी भीड़ इससे पहले हमने कभी नहीं देखी। आज जिस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ रही है और हमें ये देखने को मिल रहा है कि फिलहाल जिस तरीके से ये भीड़ों का जो काफिला चल रहा है किसानों के साथ, जो ये काफिला, ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ी बात है। जी सरकार लगातार दोस्तों बैकफुट पर जाती जा रही है। किसान आंदोलन जो है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। सरकार ने इसको कमज़ोर करने की खूब कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं जो भगवत मान का जो कहना है कि एक कॉल की दूरी पर है, वो सिर्फ फर्जी बातें निकली मोदी की फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महापंचायत के दौरान जयंत चौधरी बोला कंगना रनावत पर बड़ा हमला। जी हाँ, जयंत चौधरी ने कहा कि मैं तो कहता हूँ इस चुड़ैल की फिल्में देखना बंद कर दो। जी हाँ, इस चुड़ैल को आपने ही अपने सर पर चढ़ाया और इसी को नहीं आपने ही मोदी को भी पनाह दिए। मैं तो कहता हूँ कि अब की बार 2024 में इस मोदी का सफाया कर दो। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं जयंत चौधरी बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए। उनका कहना है कि फिलहाल इस कंगना रावत जैसी चुड़ैल को आप लोगों ने इसकी फिल्में देख देख कर सर पे चढ़ा लिया। जी हाँ, इसकी फिल्में देखना बंद कर दो, बायकॉट करो। इसी के साथ साथ उन्होंने मोदी को भी आड़े हाथ ले लिया। उनका कहना है कि फिलहाल 2024 में मोदी का अंत तय लिख दो। जी हाँ, कोई भी मोदी को वोट न दे, बायकॉट करो मोदी सरकार को और इस तरीके से देश को बचाना होगा हमें और आपको मिलकर। यानी कि दोस्तों जयंत चौधरी ने कंगना और मोदी पर बड़ा हमला बोल दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, खामोश रहना भी जुल्म सहने के बराबर है। जी हाँ, नसीरुद्दीन शाह ने किसानों को लेकर बोला दलालों पर बड़ा हमला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज जिस तरीके से पूरा बॉलीवुड सन्नाटे में सोया हुआ है जिस तरीके से किसानों के लिए लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और जो आवाज़ उठा रहे हैं तो वो किसानों के लिए नहीं मोदी के लिए उठा रहे हैं। पेड लोग हैं जो कि पेड एक्टर होते हैं ना, वैसे ये पेड एक्टर जो है वो मोदी के समर्थन में आ रहा है। सोचिए दोस्तों, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, विराट कोहली, सचिन जो कि देश के लिए खेलते थे और वो देश के किसान के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। सोचिए ये कहीं से भी आपको ये खिलाड़ी नजर आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं अपनी दलाली में व्यस्त हो गए। फिलहाल आपको बताएं नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि फिलहाल जुल्म सेना भी जो यहाँ पर जुल्म करने के बराबर ही होता है। और आज मुझे बड़े दुख हो रहा है, कहते हो कि हमारे बॉलीवुड के जो एक्टर हैं वो शांत बैठे हुए, चुपचाप बैठे हुए, वो मोदी सरकार की हाँ में हाँ मिला रहा है और जो कुछ बोलते दोस्तों वो मोदी के सपोर्ट में बोलते। हालांकि कुछ एक्टर ऐसे भी है दोस्तों जो कि मोदी के खिलाफ जाकर मोर्चा खोल देते, लेकिन ज़्यादातर इसमें ऐसे एक्टर हैं जो कि चाटुकारिता में बिजी हैं और इसमें सब बड़े बड़े एक्टरों का ही नाम है, चाहे वो अक्षय कुमार हो, सुनील शेट्टी हो, अजय देवगन हो, विराट कोहली हो या फिर सचिन तेंदुलकर हो, जिसको जनता ने, किसानों ने इतना प्यार दिया उसके बावजूद भी चाटुकारिता में बिजी होगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों किसानों के सर पर एक और ठीकरा फोड़ने जा रही मोदी सरकार। 33 लाख किसानों को अब चुकाना होगा पीएम किसान निधि का वापस से लाभ। सोचिए दोस्तों ये किन किसानों से पैसा लिया जाएगा ये आप भी सोच सकते, उन सभी के ऊपर केस दर्ज हो रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से अब लोगों को ठगा जा रहा है या फिर यूँ कह दें कि लोगों को परेशान किया जा रहा है, 33 लाख किसानों को चुकाना होगा वापस से, यानी कि वापस जो किस्तें उनके बैंक अकाउंट में आई थी पीएम किसान निधि की उनको वापस लौटाना होंगी। जी हाँ, दरअसल इसका ये बताया जा रहा है कि जो किसान नहीं है बहुत सारे के, यानी कि जो अयोग्य नहीं है इस पीएम किसान निधि योजना के जो अयोग्य नहीं है उन सभी से वापस से पैसा लिया जाएगा। सोचिए दोस्तों वो अयोग्य लोग कौन नहीं होंगे, ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि वो किसान जो अयोग्य नहीं है इस पीएम सम्मान निधि के, वो लोग कौन होंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ गेम? जी हाँ, वो लोग वही होंगे जो कि इस आंदोलन में बैठे, जो आंदोलनकारी किसान हैं वो इस अयोग्य नहीं होंगे, क्योंकि लगातार किसानों को हटाने के लिए, किसानों को परेशान करने के लिए मोदी सरकार लगातार ऐसी चीज़ें कर रही। वरना सोचिए दोस्तों आंदोलन के दौरान ये चीज़ लाने की क्या ज़रूरत थी। भले ही भाजपा कहते कि ये तो हमारा पहले से चल रहा था पैसे लेने का, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो कुछ और ही बयां कर रही है। जी हाँ, क्योंकि अभी जिस तरीके से किसान बैठे हुए हैं उसको देखकर साफ पता चलता है कि फिलहाल सरकार दोस्तों रणनीति बना चुकी है और ये रणनीति साफ बता रही है कि किसानों को डराने धमकाने से काम नहीं चला तो अब उनसे वसूली की जाएगी। अब सोचिए पीएम किसान निधि के जिसके खातों में जितनी भी किस्तें आई होंगी वो वापस लौटाना होंगी, 33 लाख किसानों को चुकाना होगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी मुक्त होगा देश। आप लोग बता दें राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले अगर किसान कानून वापस नहीं हुए तो फिलहाल किसान नेताओं ने बड़ा ऐलान कर दिया दोस्तों, कहा मोदी मुक्त हो जाएगा देश। जी हाँ, 2024 में आने वाले समय में मोदी मुक्त होने वाला है देश और ये साफ साफ जो यहाँ पर दोस्तों बोल दिया गया। दरअसल जिस तरीके से किसान परेशान हो रहा है, जिस तरीके से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर
लेकर खाप पंचायतों ने बड़ा ऐलान कर दिया। आप लोग बता दें, फिलहाल कहा कि नशा मुक्त तो ना हो पाया देश, लेकिन मोदी मुक्त देश ज़रूर हो जाएगा 2024 के आने वाले चुनाव में। यानी कि दोस्तों अब की बार लोगों ने सोच कर रख लिया है, चाहे वो ब्राह्मण हो या फिर दोस्तों नीची जातों के बहुत सारे जो बेचारे लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, बहुत नीचे क्षेत्र के लोग हैं, उन सभी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा है। सबसे ज़्यादा यूपी में ये सब कुछ होता है। सबसे पहले तो 2022 में यूपी में योगी का सफाया होना तय है, क्योंकि दोस्तों वहाँ के किसान भड़क चुके हैं। जिस तरीके से योगी अपनी तानाशाही दिखा रहा है किसानों को, जिन किसानों ने दोस्तों सोचिए वोट दिया था, जिन किसानों ने लगातार जो है यहाँ पर भाजपा को वोट दिया था, वो तानाशाही पर उतर आई है। और इसीलिए लोगों ने मन बना लिया कि सबसे पहले तो 2022 में जो है यहाँ पर योगी का सफाया एंड उसके 2 साल बाद मोदी का सफाया। यानी कि अब बहुत हो गई ये तानाशाही, अब इस देश को दोस्तों आज़ाद कराने का वक्त आ गया एक बार फिर से भाजपा के प्रकोप से। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते और आप मानते ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी उसको भी ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।